हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने अमित रोजगार चैनल में। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक सीरीज एसएससी जीडी मैथ सॉल्यूशन 2026 की। 2026 में जो एग्जाम हुए थे उन सभी शिफ्टों की मैथ सॉल्यूशन कराएंगे। आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट में बता देना, उन उन सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन करा देंगे। जैसे रीजनिंग होगी, हिंदी होगी, मैथ होगी। उस मैथ तो हम करा ही रहे हैं। हम मैथ की एक प्ले लिस्ट बना देंगे और आप सभी शिफ्ट उस प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। आप जाके उन सभी प्ले लिस्टों को देख लेना। हमने एक पहली क्लास कराई थी, वो नेटवर्क के कारण हम उसे अपलोड नहीं कर पाए थे। 2-3 क्वेश्चन हुए थे, वही अपलोड कराए। उनने जाके देख लेना। हमने शॉर्ट ट्रिक बताई, उनको जाके देखें। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? पहला क्वेश्चन है आपका 88 प्लस 47 माइनस 59 प्लस, आपका यहाँ पर आएगा ब्रैकेट में। पहले ब्रैकेट होता है 36 प्लस 29 लिख सकते हैं। पहले 36 प्लस 59 डायरेक्ट लिख दो। यहाँ पर कितने हो गए? 59 प्लस 36 65। 65 गुणा 2 माइनस 94। और अब कर लो इसको। 88 प्लस 47 माइनस 59 प्लस 65 दूनी 130 माइनस 94। अब जोड़ लो। प्लस प्लस वाले ने एक जगह जोड़ लो, माइनस माइनस वाले ने एक जगह जोड़ लो। अब देखो 0 7 8 कितने हो गए? 5 हासिल लगा 1 3 4 हाथ जोड़ लो 8 12 12 और 3 15 और 1 16। और यहाँ पर 1 और 2। अब देखो माइनस माइनस के जोड़ लो, माइनस के इधर लगा लो। 4 और 9 कितने हो गए? 13 हासिल लगा 1 9 और 1 10 10 5 15। अब इसको घटा लो, कितने बचे? 5 में से 3 जाएंगे 2। अब 6 में से 5 जाएंगे, कितने बचे आपके? 1। 2 में से 1 जाएंगे, कितना बचा? 1। आपका आंसर आ गया पहले का 112 है, ऑप्शन सी। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता? 88 माइनस 27 प्लस 12 गुणा 2 है। आपकी 12 गुणा 2 है तो यहीं पे सोल्व सोल्व कर लो। 12 दूनी सोल्व कर लो, 12 दूनी 24 हो गए। ऊपर ही कर लो, 12 दूनी 24 माइनस। ऐसे यहाँ पर आपकी 18 भाग 3 है, यहीं पे भाग दे लो। 18 में 3 का भाग दे देंगे, क्या बार चले जाएगा? 6 बार। और प्लस, अब अंदर है आपको ब्रैकेट। ब्रैकेट में इसको हल कर लो। ऑफ का मतलब होता है आपका गुणा। ऑफ को हल कर लो। 11 गुणा 2 हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। 11 तो नहीं 22। अब हल कर लो इसे। माइनस माइनस को एक जगह कर लो, प्लस प्लस एक जगह कर लो। अब डायरेक्ट कर लो इसको। देखो 27 यहाँ पर और यहाँ पर प्लस के 24 है, तो कितने बचे आपके? माइनस के 3 बचे। और माइनस माइनस के 3 और माइनस के 6 कितने हो गए आपके? माइनस के 9 हो गए। माइनस के 9 है और प्लस माइनस के 22 में से 9 घटा दो। 22 में से 9 घटा दो, कितने बचे आपके? 13। 88 में 13 जोड़ दो। 88 में 13 जोड़ दो। देखो एक लाइन में सॉल्व होगा। आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत बहुत जरूरी है। आप कैलकुलेशन स्पीड का प्रैक्टिस करा करो। ऐसे एक घन कर ले, गुणा गुणा हो गए आपके। एक ऐप आता है मैथ वर्कआउट, उस ऐप को डाउनलोड कर लेना। कैलकुलेशन स्पीड आपके मिनटों के सवाल सेकंडों में हो जाएंगे। देखो इसको जोड़ लो। 8 3 कितने हो गए? 11। और हासिल लगा 1 8 और 1 9 9 और 1 10। आपका आंसर आ गया 101, ऑप्शन डी। आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन है आपका 0.5 गुणा 0.3 प्लस 0.9 माइनस 0.55 बराबर में क्या होगा? अब देखो, पॉइंट से पहले पॉइंट हटा लो, नीचे जीरो बढ़ा लो। आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सादा भाषा में। और यहाँ पे पॉइंट जीरो हटा लो, यहाँ पे भी जीरो बढ़ा। आपको कोई परेशानी होगी। आपकी इसकी गुणा इसमें कर दो, 5 दिया 15 बटे इसकी गुणा की इसमें करेंगे, कितने आ गए? 100 प्लस 9 हो गया बटे 10 माइनस 55 55 बटे 100 हो गया।
अब इसके हर बराबर कर लो। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 की गुणा कर दो, 10 की गुणा कर दो ऊपर नीचे। हाँ, हर बराबर हो गए आपके। यहाँ पर लिख लो 15 प्लस 90 माइनस 55 बट्टे कितने हो गए आपके 100। हल कर लो आगे। अब देखो 90 और 15 कितने हो गए आपके 105। 105 हो गए, 105 माइनस के 55 बट्टे 100। अब 55 में से इसको घटा दो, कितने बचे आपके 5 में से 5 जाएंगे 0, 5 में से 10 में से 5 गए, कितने बचे 5 बटे कितने हो गए आपके 100। इस जीरो से ये जीरो खत्म, पॉइंट एक जीरो कितने बचे आपके 5/10 बचा। इस जीरो की जगह एक पॉइंट बढ़ा दो ऊपर, 0.5। आंसर आ गया आपका 0.5, ऑप्शन तीसरा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अंडर रूट 90.25 है। चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अंडर रूट आपको पता होना चाहिए। चलो आप पहले लिख लेते हैं इसे, 15.25 प्लस अंडर रूट 2.65 माइनस अंडर रूट 2.25 प्लस अंडर रूट 0.25 बराबर क्या होगा। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए अंडर रूट है कि किस चीज का वर्ग है। अब देखो यहाँ पर कितना 5, 5 न 25 है और 90। इसको देखो 5, ये 25 है, इसको ये 5 का वर्ग है, यहाँ 5 रख लो। अब इसके 90, 90 किस वर्ग के पास है आपका 90 से छोटा छोटा वर्ग। इससे 90 से छोटी संख्या देखो, 90 से छोटी संख्या का वर्ग कौन सा 81, 9 का हो गया 0.0। आपको आपको वर्ग निकालने की ट्रिक आनी चाहिए आपको। मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा वर्ग निकालने की, अब बहुत आसान है ट्रिक। मैंने एक मजेदार ट्रिक बनाई है, आपको वर्ग घन सब ट्रिकों से देखते ही आप नो ही पहचान लोगे। आइए चलते हैं आगे की ओर। आगे कितने का है पॉइंट है, पॉइंट कितना हो गया, क्या का वर्ग है 0.25 का, 25 का वर्ग है माइनस आपके कितने का 15 का वर्ग है 2.25, 0.125 प्लस आपको कितने का वर्ग है 0.55 का वर्ग है। अब जोड़ लो इसे 0.95 और 0.25 और 0.5 कितना हो गया आपके 5, 5, 10, 5, 15, 15 की 5 पॉइंट लगा दो। अब एक एक हाथ से चल रहा है 10 हो गए, एक हाथ से जोड़ो 10 और 2 12, 12.25 हो गए माइनस 1.5, 1.5 में से घटाएंगे कितना आएगा आपका 5 में से 5 घटाएंगे कितना बचा 0। अब देखो पॉइंट लगा दो। अब यहाँ से 2 में से 1 घटाएंगे 1, पहले 1 यहाँ बची रहा है पॉइंट। आपका आ गया आंसर 11.0। आंसर कितना आपका दूसरा। आई 5वां क्वेश्चन की ओर। आई क्या कह रहा एक एक वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप क्या है। आपका वर्ग का परिमाप या फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या है, परिमाप, परिमाप, परिमाप का फॉर्मूला आपका 4a, 4a होगा आपका। ए भुजा दे ला के ए भुजा कितनी आपकी 12 हो गई, ए का मान इसमें रख दो 4a में, 4 गुणा 12, 12 गुणा 4 में कर दो 12 चौक 48, आपका आ गया 48, ऑप्शन डी। आई चलती है इसकी ओर छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, छठा क्वेश्चन है आपका अंडर रूट 36 प्लस 29 वर्ग स्क्वायर माइनस 4 गुणा 36 गुणा 29। आपको एक एक सूत्र याद होगा, इसका है a माइनस बी, बी का स्क्वायर का फॉर्मूला आपका a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab, 4ab होगा इसका एक फॉर्मूला है ये। अब देखो अब ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम बैठ रहा है इसका। अब ए का मान कितना आपका 36 होगा,
ए का मान 36 और बी का मान कितना है? 29। अब इस फॉर्मूले में रख दो इसे, आपको फॉर्मूले याद है तो। अब देखो यहाँ पर रख दो 36, यहाँ पर माइनस 29। अंडर रूट तो वर्ग से हट जाएगा, बराबर अंडर रूट ही चढ़ा दो इसमें पहले, अंडर रूट 2। आपका बचा 36 में से माइनस 29 जाएंगे, कितने बचे? 7। 7 अंडर रूट 2 बटे वर्ग से ये खत्म हो जाएगा अंडर रूट, आपका आंसर आ गया 7। आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो एक सरल भाषा में बताता हूँ इसको। आप देखो, अंडर रूट है जैसे ये अंडर रूट टाइप टू बताते हैं। अब देखो 36 और 29 कितने हो गए? 65। 65 हो गए, 65 का स्क्वायर माइनस, अब इसकी 36 और 29 4 की गुणा कर लो। 36 गुणा 4, आपको गुणा नहीं आती तो एक गुणा बताते हैं आपको, पहले इसको कर लो। 36 30 प्लस 1, 36 प्लस 6 कर लो, और आप अगर तोड़ लो इसे, गुणा कर लो। 30 माइनस 1 गुणा करो इसकी, 30 के गुणा 30 में करेंगे कितना आएगा? 900, और 30 की 6 में करेंगे तो 6 18 180। अब 1 की इसमें करो, 30 में माइनस 30, और 1 की इसमें करो 6 में माइनस के 6। आपके इसको जोड़ लो, कितने हो गए? 900 और 180 कितने हो गए आपके? 900 1080। अब कितने हो गए आपके? ये 36। 36 कर लो, 80 में से 36 घटाएंगे, कितने बचे आपके? 1044। देखो गुणा करनी आसान होगी, आपको गुणा करते तो इसको लंबी पड़ती, इसलिए हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई है। इसको गुणा करने की भी आप अच्छे से ट्रिक भी सीख लो गुणा करने की। आप कितना आ गया आंसर यहाँ पर? 1144। अब आपको 65 का वर्ग तो याद हो, 65 का वर्ग है आपका, 65 का वर्ग निकाल लो। 65 25 और 36 कितने हो गए? 65 36 हो गए आपके 25, 36 और 42, 42 25, 42 25 आपका, 42 25 यहाँ पर गुणा 4 भी है, 36 और आपकी, अब इसकी गुणा इसमें कर दो। 4 चौक 16, 4 चौक 16 17 7, इसलिए 4 एकम 4 अंडर रूट। अब देखो 42 25 है यहाँ पर, 41 76 है, और इसमें से इसको घटाओ, कितने बचे? 15 6 गए 9, यहाँ क्या बचे? 1 7 में 4, अंडर रूट 49 के बचे, यहाँ पर एक ही बचा, कुछ नहीं बचा। अब देखो ये क्या का वर्ग है? 7 का, आपका आंसर आ गया 7। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? 7वां क्वेश्चन है आपका, 7वां क्वेश्चन कहता है आपका, एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप 68 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्णों का योग सेंटीमीटर में क्या होगा? आपको समांतर चतुर्भुज का परिमाप का, समांतर चतुर्भुज परिमाप का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। समांतर चतुर्भुज परिमाप का फॉर्मूला फॉर्मूला होता है आपका 4a। फॉर्मूला आपको जरूर याद करनी, क्योंकि फॉर्मूले के आधार पर ही एसएससी जीडी बहुत क्वेश्चन पूछती, 3D 2D में से। फॉर्मूला हो गया आपको 4a। 4a बराबर कितने का आपका? 68 है, 4 से काटो, ए का मान निकाल लो पहले, 4 से काटो, 4 एकम 4, क्या बचे? 2, 2 बचे, 4 7 28, आपका आ गया 17। अब देखो क्या पूछ रहा है, समांतर चतुर्भुज विकर्णों का योग। विकर्णों का योग क्या होता है आपका? एक फॉर्मूला होता है विकर्णों का योग का, विकर्ण का योग का फॉर्मूला आपका होता है 4a² बराबर, 4a² बराबर d1² प्लस d2²। आपकी d1 तो दे रखी 16, d1 कितनी दे रखी आपकी? 16 सेंटीमीटर, और दोनों चतुर्भुज विकर्णों का योग पूछ रहा है। दोनों चतुर्भुज का योग का फॉर्मूला याद है, ए का मान कितना आपका? 17 रखी दिया, 17 कर लो, 4 गुणा 17² बराबर, और आपका एक पहले का दे रखा 16² और प्लस d2 बटे d²। अब करो 4 गुणा 17 का वर्ग कितना आपका? 17 का वर्ग आपका 200, 200 आपका हो गया 289 है, 289, हाँ 289, 289, और 16 का वर्ग कितना आपका? 256,
256 हो गए प्लस डी स्क्वायर। अब देखो इसकी 4 की गुणा कर दो, इसमें 4 की गुणा करो कितना आएगा, 9 चौक 36, 3 बचे, 8 चौक 32, 3 35, 3 बचे, 4 दूनी 8 और 11, 3 11 हो गए। और यहाँ पे इसके माइनस के कर दो, इसको 256 में से घटा दो, डी स्क्वायर डी कितने बना, 0 बचे, 5 में से 5 के 0, 11 में से 2 के 9, आपका आएगा डी स्क्वायर डी। आपका डी का मान कितना हो गया, क्या का वर्ग है 900, अंडर रूट कर दो, डी कर दो, डी का मान आ गया आपका, अंडर रूट क्या का मान है 930 का वर्ग। आपका आंसर आ गया 30। 30 तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई। अच्छा दोनों का योग पूछा है, अब देखो दोनों का योग कितना होगा आपका। पहला D1 30, आपका दोनों का योग पूछा है, D1 कितना, D1 और D2 कितना हो गया आपका, 30 और 16 46, 46 आंसर आ गया आपका। योग पूछा है ना आपका, 46 आ गया, ऑप्शन डी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको क्वेश्चन कहता है 8 में क्या है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये भी, 8वां क्वेश्चन भी, 8वां क्वेश्चन ये क्या कहता है, एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप 68 है। परिमाप का सूत्र बताया आपका मैंने, 4a, 4a बराबर कितने का 68 के, क्या बार चला जाएगा 4 से, ए बार 17 बार, अभी काट के बताया 17 आ गया। और क्या कह रहा है, उसमें से एक विकर्ण 900, दोनों विकर्णों का अनुपात पूछ रहा है, दोनों विकर्ण आप लगा लो। आपको फॉर्मूला ही बताया था मैंने, 4a² बराबर D1 D² प्लस D2 D²। अब देखो इस फॉर्मूला में रख दो इसको। अब 4 गुणा 17, 17 स्क्वायर बराबर डी 30 स्क्वायर प्लस, आपको हम इसको एक्स ही मान लें, स्क्वायर हो गई। आपको मैं 17 के ऊपर कितने तक कितना आया था वहां पर, आपका आया था वहां पर काट पीट कर, आपका आया था 1156, 1156 आया था वहां पर, 1156 गुणा करके आपका यहाँ पर कितना हो 900 प्लस एक्स स्क्वायर हो गए। 1156 में से 900 घटाएंगे कितने बचेंगे आपके, 6 5 2 बराबर एक्स स्क्वायर। ये क्या का वर्ग है, 16 का वर्ग है अभी, 16 का वर्ग हो गया, 256 कितने का 16 का वर्ग। ये अनुपात पूछ रहा है, D1 दोनों विकर्णों को अनुपात पूछ रहा है, D1 अनुपात D2। उसका D1 कितनी थी आपकी 30 ही, और D2 कितनी थी आपकी 16। अब काट लो इसको, 2 से काट लो, क्या 2 से काट लो 15 बार, 2 से 8 बार, 15:8, आंसर आ गया आपका बी। अब 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, 9वां क्वेश्चन कहता है 5 की पावर 7 गुणा 11 की पावर 3 तथा 5 की पावर 5 है और गुणा 11 की पावर 6 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ निकालने के लिए जैसे पावर होती है आपकी अधिक, उसमें से सबसे छोटी पावर ले लो, ऐसे 5 की पावर है 5, 5 की पावर 5, और इसमें 11 की पावर कितनी, 11 की पावर 3, आपका एचसीएफ यही होगा, एचसीएफ। आंसर आपको कितना होगा, 5 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 3, आंसर डी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं के एलसीएम 84 है, निम्नलिखित में से कौन से दो संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ जो वही होगा आपकी 84 को 84 को काट देगी वो संख्या भाग देने पर, 21 18 से काट नहीं पाई, 18 पंजे 90 होती है, 21 21 चौक 84, 21 आपकी काट देगी, 21 काट देगी, 30 84 को काट नहीं पाएगी, 16 16 पंजे 80, 80 भी नहीं काट पाई। आपका आंसर हो गया पी 84। 10वां क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 21, 21 आंसर आ रहा है, 21 काट देगी आपकी 84 को, 21 चौक 84, 4 बार काट रही है। अब चाहिए 11वें क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 11वां क्वेश्चन कहता है आर अकेला एक कार्य को 32 दिन में करता है, पूरा कर सकता है। एस उसी कार्य को 40 दिन में करता है, 40 दिन में कर रहा है। अब 40 दिन में कर सकता है, वे मिलकर 8 दिन तक कार्य करते हैं, कुल कार्य का कितना भाग होगा। इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम तोड़ लो इनको, 8 से काटो, 8 चौ 8 पन्ने
40, 8 से काटो इसको, 8 गुणा 4 बार कट गई, 8 कॉमन यहाँ पर, 8 रख लो, यहाँ पर 5 गुणा 4, 40 और 400, 160, एलसीएम आ गया आपका, 160 आ गया। एलसीएम निकालने आप पे एलसीएम पर नहीं आता तो एलसीएम अच्छे से सीख ले, बेसिक तो सभी पर आता थोड़ा बहुत तो। एलसीएम निकालने भिन्न भिन्न सब हल करनी आती है, भिन्न भिन्न एलसीएम निकालने नहीं आती है तो हम एक वीडियो ले पाएंगे कैलकुलेशन की, सब चीज बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बता देना आप किस में वीक है, वर्ग घन पहाड़ टेबल है आपके, सब शॉर्ट ट्रिक में हम सब बता देंगे। आइए चलते हैं। 32 से क्या बार कट जाएगा, 160, 5 बार कट जाएगा, और 40 क्या बार कटा है, 4 बार। अब देखो अब ये क्या कह रहा है, आगे कह रहा है वे मिलकर 8 दिन तक काम करते हैं, ये मिलकर 8 दिन तक काम करते हैं। 5 और 8, 5 और 4 कितने हो गए आपके, 9, क्या दिन तक कर रहे हैं, 8 दिन तक। 9 की गुणा 8 में कर दो, क्या हो गए, 9 अट्ठे 72, 72 हो गए आपके। अब करो, क्या कितना भाग पूरा कर दिया उनने 160 में, काटो इसे, 8 से काट लो, 8 से कट गई 9 बार, 8 से काट दो 2 बार आपका। अब आगे कोई कट ना सकती, आपका आंसर आएगा 9/20, 9/20। आइए अगले क्वेश्चन को, 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, 12वां क्वेश्चन कहता है आपका 18 व्यक्ति एक कार्य को 45 दिन में करते हैं, 18 व्यक्ति एक कार्य को 45 दिन में करते हैं, 45 दिन में करते हैं, उनमें उनके साथ 12 व्यक्ति और आ जाते हैं, 18 में 12 व्यक्ति और आ गए, कितने हो गए, 12 18 30, फिर कहता है और जुड़ जाते हैं तो कितने समय में कार्य पूरा हो जाए, कितने समय में, एक्स समय में पूरा हो जाए। अब इसको काटे पीटी कर लो, 15 से काटो 2 बार, 15 से 3 बार कट गई, 2 से काटो इसको 18 को, 2 से क्या बार कट गई, 9 बार, कितना आ गया एक्स का मान, 27, 27 दिन में पूरा कर देंगे वो, आपका आंसर आएगा 27, ऑप्शन बी। अब चलते हैं 13वें सवाल की ओर। 13वां सवाल क्या कहता है, 13वां सवाल कहता है एक पुरुष पहले 6 घंटे 40 किलोमीटर प्रति गति से यात्रा करता है, अगले 4 घंटे उसने 45 किलोमीटर गति से यात्रा पूरी करी। यात्रा को पूरा उन पू, यात्रा पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। औसत गति का सूत्र याद होना चाहिए आपका, औसत गति का सूत्र आपका औसत चाल, औसत चाल का होना है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय, फॉर्मूला याद होना चाहिए। कैमा क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन। अब क्या कहना है, आपको दूरी निकालनी होगी, दूरी निकाल लो पहले आप, 6 गुणा 40, कितनी आ गई, 6 चौक 24 किलोमीटर आ गई। अब आगे करा 4 गुणा 15, 15 चौका 60, 60 आ गई। कुल दूरी कितनी होगी आपकी, 240 और 60 300, कुल दूरी आई 300 किलोमीटर। आपका समय दे रखा है, इसमें रख दो कुल दूरी 300, कुल समय कितना होगा आपका, 6 4 10, 10 हो गए, जीरो से जीरो खत्म, कितना होगा 30, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर आ गया ऑप्शन बी। आगे क्वेश्चन को और चलते हैं। ये कह रहा है एक रेलगाड़ी एक खंबे को 20 सेकंड तथा एक एक 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर देती है, रेलगाड़ी की गति क्या है। आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को। 14वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन क्या कहता है, 14वां क्वेश्चन कहता है एक खंबा हमने मान लिया एक्स है, बटे कितने 20 सेकंड में पार कर रहा है, बराबर उसका एक है प्लेटफॉर्म एक्स, एक्स लंबाई प्लेटफॉर्म की प्लस कितनी 400, उसको कितने में पार कर रहा है, 40 सेकंड में, बराबर कर दे इसको 20 से काट लो, इसे क्या बार कट जाएगा, 20 से 2 बार कट गए, इसकी 2 की गुणा इसमें कर दो, यहाँ पे हो गई आपकी 2x बराबर x प्लस 400, x को इधर ले आओ, 2x में से x गए तो x बराबर 400। अब पूछ रहा है को रेलगाड़ी की गति, अब हमने एक खंबे की तो कोई दूरी नहीं होती, रेलगाड़ी की है, इसमें x का मान रख दो यहाँ पर 400 बटे 20, जीरो से जीरो खत्म कर दो और 2 से क्या बार कट गया
20 बार। आपकी आंसर आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन दूसरा। आइए चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है? 15वां क्वेश्चन कह रहा है 4x प्लस 3y बटे 4x माइनस 3y और बटे 5/2। अब पूछ रहा है तो एक्स वाई का मान क्या होगा? एक्स वाई इसकी गुणा इसमें कर दो और इसकी गुणा इसमें कर दो। करो इसकी 4 दूनी 8 प्लस 3 की 2 में कर दो 6y बराबर 5 की इसमें 4 करो 20 20x इसकी इसमें करो 5 की 15 15y। अब इसमें से इस x को 8x को 20x की ओर ले आओ, 15y को 6x की ओर ले आओ। कितना हुआ? 6y प्लस 15y बराबर 20x माइनस 8x। कर लो 15 और 6 कितना हो गए आपके? 15 6 21 21y बराबर। अब काटो 20 में से 8 घटा दो कितने बचे आपके? 12x। अब एक्स वाई का मान पूछा है, एक्स को यहीं पकड़ लो, 12 को इधर ले आओ और वाई को इधर ले आओ। 21/12 बराबर कितने बचे आपके? अरे नहीं, 12 बटे हो गए आपके बचे एक्स बटे वाई। काट लो इसको, 3 से कट जाएगी, 3 से 4 बार, 3 से 7 बार। अब ये कट नहीं सकती। अब आपके 4 बटे एक्स बटे वाई। आपका आंसर आ गया 7/4 ए ऑप्शन। आपका अगला क्वेश्चन है 16वां। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है? चार संख्या 1:3:5:4 के अनुपात में है। इन संख्याओं का योग 52 है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के मध्य अंतर क्या है? 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन, इन सभी को जोड़ लो। 1 + 3 + 5 + 4, 4 और 4 8, 8 5 कितने हो गए आपके? 13, 13 बराबर कितने के आपके? 52 के। 52 कट के। अभी कह रहा बड़ी संख्या और छोटी संख्या। बड़ी संख्या कितनी है? 5। छोटी संख्या कितनी है आपकी? 1। अंतर कितने का आपका? 4 का। 4 बराबर कितने के है? 13 से काटो, 13 से 4 बार करी, 13 चौका 52, 4 चौक 16। एक्स बराबर कितने आ गए? 16। आंसर आपका आ गया बी। अब 17वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 120% है। 120% है। 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन है, लिखा है अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य ए मान लें और बराबर सीपी क्रय मूल्य होगा 120। 120/100। 120% है। 120/100। ए को इधर ले आओ, सीपी नीचे ले आओ इसके। 120/100। अंकित मूल्य कितना होगा आपका? 120 और सीपी कितना होगा? 100। अब ये क्या करा आगे? उसका क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 90% है। अंकित मूल्य कितना आपका? 120 है, उसका 90% है आपका को। एसपी विक्रय मूल्य 0 से 0 काट दो, इस 0 से 0 काट दो, 12 निम्मा 108। 108 क्या होगा? एसपी आ गया आपका विक्रय मूल्य। अब ये क्या कह रहा है? लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपने क्रय मूल्य कितना माना था? 100। आपका क्रय मूल्य 100। अब देखो कितना अधिक है? 8। 8 या 8 क्रय मूल्य कितना है? 100 गुणा 100। अब कितना आ गया आपका? 8%। 8% का लाभ हो गया। अगले क्वेश्चन को चलते हैं 18वां। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से विक्रय मूल्य अधिक होगा। विक्रय मूल्य किसका अधिक होगा? 18वां क्वेश्चन। अब देखो अंकित मूल्य इसने देखा है 9 9000 गुणा 40% की छूट दे रहा है। 40 100 में से घटा दो बट्टे 100, 60 बचे आपके 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो, कितने बचे आपके? 9 छक्का 54। 54 हो गए। अब क्या होगा? एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन पे आ जाओ। 800 8000 गुणा 50% की छूट दे रहा है, 50 बचे बट्टे 100। 2 बार कितना होगा? 4000। 2 से 4000 आप नहीं कर दिए, 4000 बचे। अब तीसरा, तीसरा ऑप्शन कर लो। ये है यहाँ पर 5000 गुणा कितने परसेंट की छूट दे रहा है? 25। 25 100 में से घटाएंगे 75 बचे गुणा 100। 25 से काटो 3 बार, 25 से काटो 4 बार,
इसको काटो 4 से, 4 एकम 4, क्या बचे 1, 4 दूनी 8, क्या बचे 2, 4 पंजे 20, 0। अब गुणा कर लो इसकी, 0, 5 तिया 15, 1, 3 दूनी 6, 7, 7 होगा, 3 एकम 3, 3750। अब चौथा ऑप्शन ले लो, चौथा ऑप्शन क्या कहता है? चौथा ऑप्शन है आपका 4000 गुणा 10% की छूट दे रहा है 90 बट्टे 0। इस 0 से ये 0 खत्म, इस 0 0, 9 की 4 में करो, 9 चौक 36, 0। अब क्या पूछ रहा? अधिकतम विक्रय मूल्य क्या? अधिकतम विक्रय मूल्य कौन सा का ऑप्शन? ये 36 है कि इससे कम 37,500, 3750 है कि 4000 है, और अधिक मूल्य कितने का इसका? 5400। आपका ऑप्शन ए। अब 20वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन ना, 19वां क्वेश्चन, सॉरी, 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है, विक्रय मूल्य आपका 4800 है रुपये है, तो 10% की छूट है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वो 5000 से अधिक पूछ रहा है। पांच मूल्य आपको 5 अंकित मूल्य होना चाहिए आपका 5000। किस ऑप्शन में 5000 बैठ जाएगा? आइए पहले ऑप्शन में हल करते हैं। पहला ऑप्शन है 48 गुणा अंकित मूल्य 100 बटे यहाँ पे रख दो 90। अंकित मूल्य लिखना है, हमने यहाँ पे 90 की जगह हम 100 ही मान लेते हैं इसको। हमें इसके आसपास ही लाने हैं, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इसलिए हम 100 मान लेते हैं। पहले 100 से 100 कर दो, कितना होगा? 4800। 4800 प्लस से आएगा हम यहाँ पर ऑप्शन दूसरा, कितने यहाँ पर 4000 गुणा क्या परसेंट की छूट 20, यहाँ पर 100 मान लो, बटे 80, 0 से 0 खत्म, 8 से काटो, 8 पन्ना 40, 500, 500 में 10 की गुणा करेंगे 5000, 5000 आएगा आपका मूल्य। अंकित मूल्य कितना चाहिए? 5000, ऑप्शन बी। जैसे हम ऑप्शन तीसरा भी करते हैं, यहाँ पर तीसरा कर लेते हैं। तीसरा क्या कहता है? 45 है, 4500 और 12% की छूट दे रहा है 100, 12% की छूट दे रहा है कितना? 88। हम इसको 88 ना मान के 90 मान लें, क्योंकि कैलकुलेशन आसान बन जाएगी। इस 0 से 0, 9 पंजे 45, 45 होगा, इसका आ गया 5, 5000 आ गया। 5000 हमने यहाँ पर कितनी 88, इससे 5000 से तो कम ही आएगा, इसलिए 5000 से कम ही आएगा। हमने 90 मानी बढ़ा के संख्या, 5000 से कम ही आएगा, आपका आएगा 4900 के पॉइंटों में आएगा, इसलिए। आप चलते हैं चौथे ऑप्शन की। चौथा ऑप्शन क्या कहता है? 3000 है, 3000 हो गए, इसमें क्या परसेंट की छूट है? 30 की। कितने बचे आपके? 70, 100 बटे 70। अब काटो, इसको 100 ना मान के हम इसको 80 मान लें, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 0 से 0 खत्म, 2 से काटो 4 बार, 2 से काटो 5 बार, 2 से काटो, 4 से काटो, यहाँ पे 2 से कट गई, 4 से काटो, 4 से 7 बार, क्या बचे? 2, 4, 5 पिच। अब इसकी गुणा कर दो, 0 पचम 25, 25 5 हाथ से लगे 2, 7 पन्ना 35, 35 2 37, 37। इसलिए आपका 5000 कौन से में आ रहा था? बी ऑप्शन में। आइए 20वें सवाल को। 20वां सवाल क्या कहता है? 20वां सवाल कह रहा है x प्लस 3 है और अनुपात 40, समान अनुपात 12, अनुपात 20 है, तो x का मान क्या है? 20वां सवाल है। 20वां सवाल है, x प्लस 3 रख लो, बटे कितना? 40, बराबर 12 बटे 20। काट लो, 20 से इसे काट दो, 20 दूनी 40, इसकी गुणा इसमें कर दो, 20 की 2 की इसमें, प्लस 3, 12 दूनी 24। अब काटो, x 3 को इधर ले जाओ, माइनस क्या हो जाएगी? 24 माइनस 3, x बराबर कितना होगा आपके? 21। ऑप्शन दूसरा 21 आंसर आएगा, ऑप्शन दूसरा होगा। आपके 20 के 20 हो गए पूरे सवाल। छठा सवाल, छठा सवाल तो कर दिया है ना हमने। छठा सवाल का आंसर कितना था आपका? 7। टोटल 20 के 20 हो गए। आइए रिजल्ट देखते हैं, क्या आंसर क्या है। 40 के 40 आपके 20 के 20 सही कर दिए, 100% एक्यूरेसी